बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वावधान में जिले भर से आई हुई हमारी सेविका सहायिका बहनें आप लोगों के संघ के जिले के सम्मानित अध्यक्ष रविंद्र कुमार सिंह जी, जिला मंत्री बहन मीना कुमारी सिन्हा जी, जिलाध्यक्ष पद्मावती कुमारी जी, महासचिव रंजीत कुमार सिंह जी, मैं आप लोगों के आंदोलन, आप लोगों का मुद्दा और आपकी मांगों के समर्थन में 100% खड़ा हूं। और केवल अकेले मैं नहीं खड़ा हूं, इस बात के प्रमाण है कि हम लोगों के नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की भी पूरी सहानुभूति आप लोगों के साथ है। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, हमारे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, देश की जनता, करोड़ों जनता के मत रूपी आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बने। याद कर लीजिए आप लोगों का मानदेय एक बारगी सीधे तौर पर 1.5 किया गया। उस समय 3000 रुपए मानदेय आप लोगों को मिलता था और 3000 से सीधे 4500 किया गया। मैंने कहा अपने नेता के विषय में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विषय में, तो ये भी इस बात का प्रमाण है, आप लोगों के मांग पत्र में इसकी चर्चा, इसका उल्लेख है कि जिस तरह से गुजरात में मानदेय मिल रहा है, ग्रेच्युटी की व्यवस्था है, उसी तरह से पूरे देश में आप लागू करना चाहते हैं। तो ये बताइए, यह आप लोगों को पता ही होगा, जानते ही होंगे कि गुजरात में पिछले 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसमें कई बार आज के प्रधानमंत्री और हमारे नेता मुख्यमंत्री भी रहे हैं, आदरणीय मोदी जी। तो उन्हीं के मार्गदर्शन में, उनके निर्देश के तहत, उनके आदेश के तहत गुजरात में जो व्यवस्था लागू है, उसी व्यवस्था को आप पूरे देश में लागू कराना चाहते हैं। इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि हमारे नेता की पूरी सहानुभूति आप बहनों के साथ है। एक बात और याद कराता हूं, किस तरह से आपके प्रति हमारी पार्टी, हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी के मन में सहानुभूति है। इसका प्रमाण यह है कि जब इस देश में कोविड आया, कोरोना की बीमारी पूरे देश में फैली, पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में फैली, विश्वव्यापी ये एपिडेमिक था, ये महामारी विश्वव्यापी थी। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं और आप लोगों को शाबाशी भी देता हूं कि आप लोगों ने उस कठिन समय में, जब परिवार से परिवार दूर रहता था, किसी परिवार में कोरोना के चलते कोई दुखद घटना घट गई, उस समय ऐसा डर बना हुआ था, ऐसा भय व्याप्त था कि परिवार के सदस्य भी वहां नजदीक आने से डरते थे। वैसी विषम परिस्थिति में, वैसी विकट परिस्थिति में आप बहनों ने जो काम किया, उस काम का नाम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या दिया?
याद होगा आप लोगों को, नहीं तो मैं याद करा देता हूं। कोरोना वॉरियर कहा आप लोगों को। जिन जिन लोगों ने यानी कोरोना में काम करने वाली योद्धाएं, आपको योद्धा कहा, आपको कोरोना वॉरियर कहा। जिन जिन लोगों ने आप लोगों के अतिरिक्त भी कोरोना काल में अपनी जान पर रिस्क लेकर, अपनी सेहत पर रिस्क लेकर काम किया, उनको हमारी सरकार ने कोरोना वॉरियर ही केवल कहा नहीं, बल्कि अगर उनके साथ भी काम करने के दौरान, क्योंकि कोरोना में तो ऐसा माना जाता था कि यदि किसी से किसी का स्पर्श हो गया, हाथ भी मिला लिए, तो वो बीमारी उनके अंदर भी आ गई। और ऐसा हुआ भी कि उसके कारण हमारी कुछ बहनें हताहत भी हुई, उनका निधन हुआ, उनकी मृत्यु हुई। तो केवल कोरोना वॉरियर कहा ही नहीं, उनके लिए 50 लाख रुपए के इंश्योरेंस की व्यवस्था भी भारत सरकार ने किया, दिया भी, मिला भी। मैं अपने ही क्षेत्र के एक बहन को जानता हूं जो आज इस दुनिया में नहीं है, कोरोना में ड्यूटी के कारण जिनकी मृत्यु हुई, जिनका निधन हुआ। हमारे ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में इसी लोकसभा के अंदर गया जिले के टिकारी विधानसभा क्षेत्र के कोच प्रखंड में एक गांव है चिचौड़ा, वहां की हमारी एक सेविका बहन अपनी ड्यूटी के निर्वहन के चलते वो बीमारी उनको लग गई, उनका निधन हो गया। 50 लाख रुपया उनको मिला है। तो केवल कहा नहीं मोदी जी ने, मोदी जी ने किया भी आप लोगों के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोगों के साथ मेरी ही केवल अकेले नहीं, बल्कि मेरी सरकार, मेरी पार्टी और हमारे नेता की है। आप लोगों को शायद याद होगा, आप लोगों ने मुझको इस बात के लिए धन्यवाद भी दिया, अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जब मैंने आप लोगों के पक्ष में पुरजोर तरीके से लोकसभा में इस विषय को रखा था कि हमारी बहनें विषम परिस्थिति में काम करती हैं, इनका मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए। आपको याद होगा, मीना जी को तो जरूर याद होगा। आपके साथ जो और तरह की परेशानी है, जिस परेशानी को कोई नया नियम बनाकर ज्यादा धन आवंटित करने की आवश्यकता नहीं, आपके साथ जो प्रताड़ना है, जिस प्रकार से आपका भयादोहन किया जा रहा है राज्य सरकार के कुशासन में अधिकारियों के द्वारा, मैं इसका पुरजोर शब्दों में विरोध करता हूं। और व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक तौर पर जब जब कोई बहन अपनी परेशानी को लेकर आई है मेरे पास कि अधिकारी द्वारा उन्हें परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, ठीक ही कहा आप लोगों ने कि हम लोगों को पोषाहार नहीं चाहिए। इसी पोषाहार के नाम पर आप लोगों का भयादोहन किया जाता है, आप लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। सरकार ये समझती है और सरकार के अधिकारी ये समझते हैं कि इनको पोषाहार मिलता है, इसका गलत उपयोग ये करती है और उसी का डर दिखाकर एक एक सेंटर से, एक एक जगह से, पहले तो 1,000 सुनता था मैं, लेकिन आज पता चला कि 3,500 तक ये पैसा एक प्रखंड से लेकर एक जिला, पूरे राज्य का अगर हिसाब लगाएं तो करोड़ों नहीं अरबों में हो जाता होगा। इतना पैसा किसी छोटे पदाधिकारी को बचाने की शक्ति नहीं है। ये रुपया निश्चित रूप से ऊपर जाता है